Hey, I am Malaika and welcome to the Improvement Series episode 1। तो अभी 4:25 हो रहे हैं लेकिन शाम के। वेल इट्स ओके। तो अभी से हम अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। कल हमारा पहला पेपर जो है वो इंग्लिश का है, लेकिन केमिस्ट्री में भी छुट्टियां कम हैं, तो आज हम इन दोनों सब्जेक्ट पर वर्क करेंगे। पहले केमिस्ट्री का काम करेंगे और उसके बाद फिर इंग्लिश का करेंगे। तो कुछ चैप्टर मुझे आते हैं, पहले उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो जो इंग्लिश की प्रिपरेशन है वो मैं इसी मॉडल पेपर से करूँगी। और जहाँ तक ग्रामर की बात है तो उसके लिए मेरे पास एक की बुक है, तो वहाँ से जितनी भी ग्रामर होगी इंशाल्लाह उसको पक्का करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि इसका एग्ज़ाम कल है और समझ लें हमारे पास एक दिन है, एक दिन भी नहीं, कुछ टाइम है, ये हो जाएगा अगर हम इसकी रात से प्रेप शुरू करें। अब क्योंकि 4:30 हो चुके हैं तो अभी हम 3 से 4 घंटे देते हैं केमिस्ट्री को एंड देन उसके बाद हम इंग्लिश की तरफ आएंगे। सो या लेट्स बिगिन विद केमिस्ट्री। के पहले मैंने किए थे तकरीबन 6 से 7 चैप्टर मुझे आते थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे वो भी भूल रहे हैं। तो अभी ये तकरीबन हम उन्हीं को पक्का करते हैं, फिर आगे क्योंकि इसकी 2 छुट्टियाँ भी है ना, तो बाकी जो होगा वो उसमें कवर हो जाएगा। इसीलिए अभी 15-16 को तो अभी तक टच भी नहीं किया ना, वेल उसके लिए अपना दिमाग नहीं ख़राब करना। इसमें अभी जो चैप्टर नंबर 2, 4 एंड 10, 11, 12, 13 वो तो इसी से हैं वो वाले। एंड उसके अलावा अभी जो हम पहले इतने को रिवाइज़ करते हैं, ओके। सो उसके बाद फिर एनर्जेटिक स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है एंड अभी टाइम 5:24 हो रहे हैं। अब 5:30 तक का ब्रेक लेते हैं एंड देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4, अब वो क्योंकि सारा न्यूमेरिकल बेस है तो उसको प्रैक्टिस करते हैं। ओके गाइज, नाउ इट्स 5:48 और इस चैप्टर के अंदर F1 तो नहीं है। चैप्टर 2 के अंदर जो इम्पोर्टेंट, ये देखें, ये तो आप सबको वैसे आता ही होगा, ये तो ईजी था, मुझे ज़रा टाइम लग गया रिवाइज़ करने में, बट इट्स ओके। जो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री है वो लोगों के लिए है, बाकी इसके अलावा हाँ इसका ये जो डिफरेंस है ना, ये आप कीजिएगा, ये मेरा प्यारा सा पेज, एन टाइप और पी टाइप, ये जो है ना सेमीकंडक्टर्स की एक्सट्रिंसिक की, इसकी जो एन टाइप और पी टाइप है ना, ये और ये वाली ये जिसके ऊपर ये मेरी हाईलाइट लगे ना, ये इंपॉर्टेंट्स हैं। यहाँ से ये हो गया, यहाँ पे ये एग्ज़ाम एक्सरसाइज 2.7 मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री, और इसके अंदर तो भाई ये सिर्फ MCQs में ही आ सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब्जेक्टिव में पूछ लिया तो कि जो डी ऑर्बिटल है उसके शेप्स बना के दिखाएं, उसमें तो वो आती होंगी आपको, ये ऐसे ऐसे, ये जो XYZ के लिए और जो X स्क्वायर Y स्क्वायर की है वो इन दोनों पर आ जाती है ऐसे, और जो DZ स्क्वायर की है वो यूं करके ये बस इसमें ऐसे X और Y एक्सिस लगा दो। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, सॉरी चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये लिखी हुई है, देखो मेरी एग्जांपल्स। 4.7 इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा ये 4.11 है, ये 4.4 है। अब इसमें जो है ना ये थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड के न्यूमेरिकल्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें ये देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है 4.12 पे, एंड 4.6 के साथ साथ आप मार्क कर लें तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा इसके लिए। इसमें से सिर्फ न्यूमेरिकल्स ये होते हैं, या हद MCQs तो भाई सब में से आने हैं। इसमें बस ये चीज़ें थी, अभी मैं इसको वापस से अगेन प्रैक्टिस करती हूँ। ये एक मेरा लगा हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11, ये मैग्नीशियस ट्रांजिशन मेटल, ओके। तो अभी 3-4 मिनट तो इधर ही गुजर गए हैं। अब इस चैप्टर को एक दफ़ा फिर नज़र मार लेती हूँ, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी अगले तो ईजी उनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है,
इसके बाद हम सब चैप्टर 6 करके फिर ये केमिस्ट्री को बंद करके अपनी इंग्लिश खोलते हैं। ओके सो किट 719 और अभी ये सारा तो नहीं कंप्लीट हुआ बट हाफ चैप्टर ये चैप्टर 4 भी हो गया। अब मेरा सर चकरा रहा है, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैं मैथ कर रही हूँ। ओके चलो अब नूडल्स ब्रेक, कम विद मी गाइस। घंटे से मैं लाइटर ढूंढ रही थी और अभी जाके कहीं मिला है और यहाँ पे तैयारी हो रही है। सो या आज के लिए मैक्सिमम काम हो चुका है एंड नाउ आई एम सो टायर्ड। बाकी अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए हो या इस मॉडल पेपर की कोई पिक्चर चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसको पोस्ट कर दूँगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अब मैं जा रही हूँ सोने और आप भी अपनी प्रिपरेशन अच्छी करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।